हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मेरा नाम नील और आपके सुनो हॉरर चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भूतिया हॉस्टल कोलकाता। अगर आप रात को ये कहानी सुन रहे हो तो सावधान हो जाएं। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। कोलकाता की भूल भुलैया गलियों में एक पुराना सा हॉस्टल था जिसका नाम था विद्या निकेतन। ये हॉस्टल सालों पुराना था। इसकी ऊंची दीवारें मानो राज दबाए हुए थीं। अंजलि, एक नई नवेली कॉलेज की छात्रा, सपनों को आंखों में लिए विद्या निकेतन में रहने आई। हॉस्टल में दाखिल होते ही अंजलि को एक अजीब सी सिहरन हुई। हवा में एक ठंडक थी जो हड्डियों को कंपा देती थी। कमरे में रहने वाली सीनियर मिताली ने बताया कि यह हॉस्टल भूतिया है। यहां सालों पहले एक छात्रा आत्महत्या कर चुकी थी। शुरुआत में अंजलि ने इसे अंधविश्वास समझा, मगर कुछ रातों बाद अजीब चीजें होने लगीं। आधी रात को चीखें सुनाई देती मानो कोई रो रहा हो। अलमारी अपने आप खुलती और बंद होती। कभी कभी अंजलि को लगता मानो कोई उसे घूर रहा है, मगर अंधेरे में सिवाय खामोशी के कुछ नहीं होता। एक रात बिजली चली गई। अचानक अंजलि ने कमरे में ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। किसी ने उसका नाम फुसफुसाया। घबराहट में उसने कंबल अपने ऊपर खींच लिया। तभी उसने महसूस किया कि कोई बिस्तर पर बैठ गया है। अंजलि दहशत में चिल्लाने लगी। सुबह की रोशनी में मिताली दौड़ती हुई आई। अंजलि ने उसे रात की घटना बताई। मिताली ने कहा कि ये वही आत्मा है जिसने आत्महत्या की थी। उसने बताया कि पुरानी किताबों में एक तांत्रिक विधि लिखी है जिससे आत्मा को शांति मिल सकती है। अंजलि और मिताली ने किताबों की दुकानों को खंगाला और आखिरकार वो विधि ढूंढ निकाली। रात को उन्होंने पूजा की सामग्री इकट्ठी की और हॉस्टल के छत पर अनुष्ठान शुरू किया। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और छत पर रखी चीजें इधर उधर उड़ने लगीं। अंजलि और मिताली डरने लगीं, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पूजा पूरी होने के बाद हवा शांत हो गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई। अगली सुबह हॉस्टल में एक अलग सी सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। चीखें बंद हो गईं और अलमारी भी अपने आप नहीं खुलती थी। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा साधु हॉस्टल आया। उसने बताया कि वो उसी आत्मा का गुरु था। उसने बताया कि आत्मा को अब शांति मिल गई है और वो उस विधि के लिए शुक्रिया अदा करने आया है। विद्या निकेतन फिर से एक सामान्य हॉस्टल बन गया, मगर अंजलि और मिताली को वो भयानक रातें और उनकी हिम्मत का किस्सा हमेशा याद रहता था। सालों बीत गए। अंजलि अब एक सफल डॉक्टर बन चुकी थी। एक दिन उसे अपने पुराने कॉलेज से फोन आया। मिताली बीमार थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अंजलि तुरंत अस्पताल पहुंची। मिताली कमजोर दिख रही थी। उसका चेहरा डरा हुआ सा था। मिताली ने बताया कि कुछ दिनों से विद्या निकेतन में फिर से अजीब चीजें हो रही हैं। चीखें वापस आ गई हैं और छात्राओं को अजीब सी आकृतियां दिखाई दे रही हैं। मिताली ने बताया कि वो खुद भी एक रात को छत पर किसी का रोना सुनकर गई थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंजलि को अतीत की भयानक यादें ताजा हो गईं। उसने मिताली को भरोसा दिलाया कि वो उसकी मदद करेगी। वो विद्या निकेतन वापस गई। हॉस्टल में पहुंचते ही उसे वही पुरानी ठंडक महसूस हुई। उसने कमरों का निरीक्षण किया। एक कमरे में दीवार पर लिखा हुआ था, मैं वापस आ गई हूं। अंजलि समझ गई कि ये वही आत्मा है जिसे उन्होंने शांत किया था। लेकिन वो वापस क्यों आई? क्या वो अधूरा काम पूरा करना चाहती थी? अंजलि ने रात होने का इंतजार किया। जैसे ही बिजली गई, हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। चीखने की आवाज आई, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। अंजलि डरी हुई, लेकिन इस बार उसके साथ सिर्फ डर नहीं था, बल्कि गुस्सा भी था। वो छत पर पहुंची जहां उन्होंने पहले पूजा की थी। वहां उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी जो रो रही थी। अंजलि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? आकृति ने करुण स्वर में कहा, मैं रानी हूं। ये हॉस्टल मेरा था। मुझे जहर देकर मारा गया था। अंजलि चौंक गई। ये तो वो कहानी थी जिसे हॉस्टल के बारे में कभी नहीं सुनाया जाता था। रानी ने आगे बताया कि वो अपनी हत्या का बदला लेना चाहती है। अंजलि ने समझाया कि बदले से कोई फायदा नहीं होगा, उसे शांति ढूंढनी चाहिए। रानी ने अंजलि की बात मानी। उन्होंने फिर से वही शांति पाने की विधि की जो उन्होंने सालों पहले की थी। इस बार पूजा के दौरान हवा में गुस्से की जगह शोक की अनुभूति थी। पूजा खत्म होने के बाद छत पर शांति छा गई। रानी की आत्मा अब सच में शांत हो चुकी थी। सुबह होते ही हॉस्टल में एक सकारात्मक ऊर्जा लौट आई थी।
चीखें गायब हो गईं और दीवारों पर लिखे हुए शब्द भी मिट गए थे। अंजलि ने विद्या निकेतन के इतिहास को खंगाला। पुरानी किताबों में उसे रानी के बारे में जानकारी मिली। रानी एक दयालु महिला थी जिसकी हत्या उसके ही रिश्तेदारों ने कर दी थी। अंजलि ने रानी के लिए हॉस्टल में एक छोटा सा स्मारक बनवाया। अंजलि और मिताली ने विद्या निकेतन के भूत की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब विद्या निकेतन सिर्फ छात्राओं के सपनों को पूरा करने वाला एक हॉस्टल था, न कि भूतों का अड्डा। सालों बाद विद्या निकेतन में शांति छाई रही। अंजलि कभी कभी कॉलेज जाती थीं, वहां की छात्राओं से मिलती थीं और उन्हें अपने अनुभवों से सीख देती थीं। एक दिन कॉलेज की प्राचार्या ने उन्हें अपने दफ्तर में बुलाया। प्राचार्या थोड़ी परेशान दिख रही थीं। उन्होंने अंजलि को बताया कि हाल ही में पुराने रिकॉर्ड्स की छंटनी के दौरान उन्हें एक अजीब सी चीज मिली है। वो एक डायरी थी जो रानी की थी। प्राचार्या ने वो डायरी अंजलि को सौंप दी। घर जाकर अंजलि ने उत्सुकता से डायरी खोली। पन्नों पर लिखे शब्दों ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। रानी ने अपनी डायरी में लिखा था कि उसने हॉस्टल के नीचे एक गुप्त कमरा बनवाया था जिसमें उसका सबसे कीमती खजाना छिपा हुआ था। अंजलि को यकीन हो गया कि रानी की आत्मा शांत हो गई है, मगर उसका खजाना अभी भी हॉस्टल में कहीं छिपा हुआ है। उन्होंने मिताली को फोन किया और डायरी के बारे में बताया। मिताली भी उत्साहित हो गई। वो दोनों विद्या निकेतन वापस जाने के लिए तैयार हो गई। हॉस्टल पहुंचकर उन्होंने रानी की डायरी को बार बार पढ़ा। डायरी में लिखे कुछ संकेतों को मिलाकर उन्होंने हॉस्टल के आंगन में खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करते वक्त उन्हें कई पुराने सिक्के और चीजें मिली, मगर खजाना नहीं मिला। हफ्तों की मेहनत के बाद भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। हार मानने ही वाली थीं कि अचानक जोर की बारिश होने लगी। बारिश के पानी ने आंगन में एक नया रास्ता खोल दिया। वो रास्ता एक तहखाने की ओर जाता था। अंजलि और मिताली टॉर्च की रोशनी में तहखाने में उतर गईं। तहखाना धूल और मिट्टी से भरा हुआ था। वहां रखी हुई पुरानी चीजों को हटाते हुए उन्हें एक लोहे का संदूक दिखाई दिया। संदूक पर जंग लगा हुआ था, मगर उसका ताला लगा हुआ था। उन्होंने किसी तरह ताला तोड़ा और संदूक खोला। संदूक के अंदर हीरे जवाहरात से सजना हुआ सोने का मुकुट रखा हुआ था। वो मुकुट इतना खूबसूरत था कि उसकी चमक से तहखाना रोशन हो उठा। अंजलि समझ गई कि ये ही रानी का वो खजाना था जिसका जिक्र उसने डायरी में किया था। उन्होंने और मिताली ने फैसला किया कि वो इस खजाने को किसी संग्रहालय को दान कर देंगी ताकि रानी की यादें हमेशा बनी रहें। इस तरह विद्या निकेतन के भूत की कहानी और रानी के खजाने का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। विद्या निकेतन में अब ना कोई भूत था, ना कोई खजाना। सिर्फ छात्राओं की खुशी और सपने थे जो हॉस्टल की दीवारों के बीच गूंजते रहते थे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।